हेलो गाइस, दिस इज शिवकुमार प्रजापति। आप लोगों का आदर्श क्लास में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस ऑन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इससे पहले के वीडियो में हमने ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स के ट्रेड्स के बारे में बताया आपको कि आई वेक्टर को आई के साथ क्रॉस करोगे तो जीरो आएगा, जे का जे के साथ क्रॉस करोगे जीरो आएगा, आई का जे के साथ क्रॉस करोगे तो के आएगा, जे का के साथ क्रॉस करोगे तो आई आएगा। ठीक है, और के का आई के साथ करोगे तो जे। इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अगर आपको इसका कंसेप्ट नहीं है और आप वेक्टर के पहले वीडियो पे मेरे आए हैं क्रॉस वेक्टर के, तो आप क्या करें, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, उसमें आपको जो है क्रॉस प्रोडक्ट का जो वेक्टर्स का वीडियो है वो आपको वहाँ मिल जाएगा गाइस। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो देखिए जो क्वेश्चन है गाइस वो CBC 2002 में आ चुका है। क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू √126, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 7, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो 35 है। तो बोल रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू कितना होगा गाइस। ठीक है, ये हमको निकालने बोला है। चलो आओ तो बात करते हैं हम लोग। आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए गाइस कि जब हमारे पास गिवन है वो तो दिया हुआ है, हम क्या लिख सकते हैं कि आपने एक फार्मूला पढ़ा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या फार्मूला पढ़ा है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, साइन थीटा। किसके बराबर होता है, साइन थीटा यूनिट कैप, इसके बराबर होता है। आप दोनों का क्या करो, मैग्नीट्यूड करोगे। तो मैग्नीट्यूड जब करोगे तो यहाँ से क्या क्या चीज़ आपको मिल जाएंगी। तो जब आप मैग्नीट्यूड का साइन लगाओगे ए क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से यूनिट कैप हट जाएगा और आपको मिल जाएगा यहाँ से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा। इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है इसमें 35। तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या पुट करो, 35 पुट करो। वेक्टर ए यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, √126। ठीक है, वेक्टर बी का वैल्यू कितना है 7, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा गाइस, साइन थीटा। तो 7 और इसको दोनों के डिवाइड में लेकर के आ जाओ गाइस। तो साइन थीटा का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 35। 7 मल्टीप्लाई √126, इसको काट करेंगे तो कितना बार पड़ेगा 5। तो आंसर आ जाएगा 5/√126। ये साइन थीटा है। आप यहाँ से कॉस थीटा निकाल लो। कॉस थीटा क्यों निकालना है सर, कॉस थीटा इसलिए निकालेंगे क्योंकि आप जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जब हम लोग एंगल निकालते थे डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से, तो वहाँ पर कॉस थीटा आता था, इसलिए कॉस थीटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो कॉस थीटा जब निकालेंगे आप, तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है गैस, कॉस थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस इसकी स्क्वायर करो तो आंसर क्या आ जाएगा 25, नीचे आ जाएगा 26। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 26 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 26। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पास कॉस थीटा का वैल्यू जो है गैस वो आ चुका है 1/√126। तो दिस इज़ द कॉस थीटा का वैल्यू। आपको निकालने क्या बोला गया गैस, आपको निकालने बोला गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू। चलो आओ तो बात करते हैं। आपने पढ़ा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या पढ़ा है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और क्या पढ़ा है, कॉस थीटा। ठीक, चलो आप पुट कर लेते हैं वैल्यूओं को। जब पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है √126 और इसकी वैल्यू कितनी है 7, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा की वैल्यू 1/√126। तो ये और ये कटा तो आंसर क्या बचा 7। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू है गैस उस 7 निकल करके आ गई है। ठीक है, कितनी निकल के आई 7। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, कंजूसी क्यों करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक में, इंस्टा, जैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भी आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन। यही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, ये भी CBC 2001 का है। इफ़ वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप और वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप, ठीक है, और क्या लिखा हो प्लस 2j कैप, ये लिखा हुआ आपके पास वेक्टर बी। तो क्या फाइंड करने बोला आपसे, मैग्नीट्यूड निकालने बोला वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस 2a वेक्टर का। ठीक है, तो करते क्या हमारे पास गाइस, तो हमारे पास ए वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दे रखा है गाइस, ए वेक्टर का वैल्यू हमारे पास ए वेक्टर का 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप।
ठीक है। और बी वेक्टर का जो वैल्यू है वो है गाइस 3i कैप प्लस 2k कैप। तो हम क्या करते हैं, पहले 2a कैप की वैल्यू को निकाल लेते हैं, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई जो है a वेक्टर है तो उसकी वैल्यू को आप पहले निकाल लो। तो क्या लिखेंगे आप, 2a वेक्टर, और इसको नाम क्या देते हैं, इसको नाम सपोज हम देते हैं c वेक्टर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर। a वेक्टर की वैल्यू कितनी है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, क्योंकि स्केलर नंबर है 2 स्केलर नंबर तो पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बन जाएगा 8i कैप 6j कैप और ये आ जाएगा 4k कैप। ठीक है, ऐसे आ गया। ठीक है गाइस, तो हमको करना क्या है, हमको उसका मैग्नीट्यूड निकाल के देना है। उससे पहले भी हमको क्या करना होगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। चलो आओ तो बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। तो हमारे पास क्या वेक्टर है, वी वेक्टर। ठीक है, और क्योंकि 2a को क्या लिखा था हमने सी, तो यहाँ पर सी वेक्टर लिख लेते हैं। तो बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी वेक्टर की वैल्यू है गाइस 3i कैप प्लस 2k कैप, है ना, k कैप है, j कैप भी नहीं है, क्रॉस, और यहाँ से आ जाएगा 8i कैप प्लस 6j कैप और यहाँ आएगा 4k कैप। इसको निकालने का तरीका हमने बताया था, तो आप क्या करें, है ना, इस तरीक़ा से i j k, यहाँ पर क्या लिखना है 3j नहीं है तो 2k है तो j नहीं है इसलिए 0 आया, k में 2 कोफिशिएंट है तो 2 आया। यहाँ से कितना आ जाएगा 8, यहाँ से आ जाएगा 6 और यहाँ से आ जाएगा 4। तो देखिए ये आ चुका है गाइस आपके पास। ठीक है, प्रोडक्ट होकर के क्या आएगा आपको पता है, पहले i के लिए लिखा जाता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 0 4 जा 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा -12 और यहाँ से आ जाएगा i कैप प्लस j के लिए हम लोग क्या करते हैं, j के लिए ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16 और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे गाइस तो आ जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा j कैप। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है k के लिए आपको इसको कैंसिल आउट करना होगा, इसको मल्टीप्लाई किया आपने तो कितना आ गया 18, इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 0 और यहाँ जाएगा k कैप, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास -12j कैप, इसको आप माइनस कर दिए तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4, क्योंकि 12 और 4 16 होता है ना, तो 4j कैप और यहाँ से आपके पास बचता है 18k कैप। तो गाइस ये आपके पास आंसर आ चुका है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का। अब हमको क्या निकालना है, क्या इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है हमको इसका मैग्नीट्यूड। तो जब हम इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बारे में जब हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका रूट अंडर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा गाइस, ठीक है, -12 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और यहाँ पर कितना 80। तो आप क्या लिखने वाले हो, अभी आप लिखने वाले हो 18 का होल स्क्वायर। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 12 का होल स्क्वायर आ जाएगा 144, ये हो जाएगा 16 और 8 का स्क्वायर आ जाएगा 324। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, सबको ऐड कर दो। तो जब आप ऐड करोगे गाइस तो कितना हो जाएगा, देखो इसको ऐड करो तो 144 आ गया, इसको ऐड करोगे तो 16 में यानी कि 24 में 4 ऐड करोगे तो हो जाएगा 30, 30 और 10 40, यानी कि ये हो जाएगा 340। ठीक है, और इसको भी ऐड कर दो, तो इसको ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 4 यहाँ आ जाएगा और 4 और 4 हो जाएगा 8, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो 484 ये किसका होल स्क्वायर है, ये किसका रूट, इसका ये किसका स्क्वायर होता है, तो इसका रूट स्क्वायर क्या होगा 22, क्योंकि 22 का आप स्क्वायर को चेक करो तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आंसर आ गया 484। तो 22 का होल स्क्वायर होता है ये, तो आपके पास आ जाएगा 22, यानी कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है गाइस 22 आ चुका है। और हम लोग सी वेक्टर की जगह क्या लिखे थे, सी वेक्टर की जगह 2a वेक्टर को सी वेक्टर लिखे थे, तो आप यहाँ क्या पुट कर सकते हो, बी वेक्टर क्रॉस 2a वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 22 आ गया गाइस। तो दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ बी वेक्टर क्रॉस 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आई होप गाइस ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो इसे नोट डाउन कीजिए आप स्क्रीन को पॉज करके, और मेरे वीडियो को लाइक करो ज़रूर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये जो क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, इसको मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, चलो आओ इसको भी देखते हैं। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ कि इफ़ वेक्टर ए की वैल्यू 4i कैप -j कैप प्लस 3k कैप
एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2k कैप, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2b वेक्टर का क्रॉस ए वेक्टर के साथ। ठीक है गाइस, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात आप क्या समझे कि ए वेक्टर की जो वैल्यू दी हुई है गाइस, क्या दे रखी है इसने कि 4i कैप, ठीक है, माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर की जो वैल्यू है गाइस वो दे रखी है इसने आई कैप माइनस 2k कैप। अच्छा, वहाँ पर निकालने क्या बोल रहा है हमको, 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, तो पहले 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर को आप निकालो। तो अगर हम लिखें यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर और इसको मान लेते हैं हम लोग सी वेक्टर, और यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर मतलब आई कैप माइनस 2k कैप। जब आप इसको प्रोडक्ट करेंगे तो 2i कैप माइनस 4k कैप आ जाएगा, और दिस इज द वेक्टर सी, एंड वेक्टर सी दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। ठीक है गाइस, अब उसके बाद क्या करने बोल रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने से पहले हमको 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर फाइंड आउट करना होगा गाइस। चलो आओ तो बात करते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मतलब क्या हो गया, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो सी वेक्टर मतलब ये, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2i कैप, ठीक है, माइनस 4k कैप, 2i कैप माइनस 4k कैप क्रॉस ए की वैल्यू का आप लिख सकते हैं, ए की वैल्यू कितनी है गैस, ए की वैल्यू 4i कैप माइनस जे कैप, और यहाँ लिखेंगे आप 3k कैप, इस प्रकार से। ठीक है, चलो आओ आ जाते हैं, देखो क्या करना है अब। तो जैसा हमने बताया था आई कैप, ठीक है, जे कैप, के कैप, तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है 2, जे नहीं है इसलिए 0, के की वैल्यू कितनी लिखी हुई है -4, यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है, आई के साथ कोफिशिएंट जो है 4, यहाँ पर है -1, और यहाँ कितनी है 3। प्रोडक्ट तो आपको पता ही होगा, प्रोडक्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग आई की वैल्यू निकालते हैं। आई के लिए इसको कैंसिल आउट करो, इधर कैंसिल आउट करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे +4 तो -4, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 0 - 4 आई कैप। ठीक है, जे में क्या करना है आपको, ये कैंसिल, इधर ये कैंसिल, पैटर्न को चेंज करने हमने बोला था। इसको आप पहले इससे नहीं, पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -16, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -6, और यहाँ आ जाएगा आपके पास, ठीक है, जे कैप। अब आ जाओ इधर के में क्या करना है, ये कैंसिल, इधर ये कैंसिल, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करो तो -2, उधर 0 आ जाएगा, तो कुल मिला करके आपके पास -2, यहाँ से आ जाएगा के कैप। तो ये रिजल्ट आपके पास कितना आ चुका है गैस, ये रिजल्ट आ चुका है -4 आई कैप। यहाँ से इसको ऐड कर दीजिए तो 6 और 6 12, यानी कि -22 जे कैप, और यहाँ से आ जाएगा -k कैप। ठीक है गाइस, तो ये जो रिजल्ट आया है सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का वैल्यू, आप क्या करो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा गैस, रूट अंडर सभी कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा आपके पास -4 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा -22 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा गैस -2 का स्क्वायर। तो देखिए क्या आंसर आएगा, -4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा 484, इसका स्क्वायर कितना हो गया 4, इसको आप ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 20। ठीक है, क्या हो जाएगा 20, और यहाँ आ जाएगा 484। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास, है ना, इसमें ऐड कीजिए तो आ जाएगा 4, 8 और 4 कितना हो गया 12, तो 12 का कितना हो गया 2, तो यहाँ से हो जाएगा 6 और 1 7, तो 724 जो है गाइस, 724 कहाँ से आएगा, गलत ऐड कर दिए हैं हम। ठीक है, 524 आएगा। ठीक है, नहीं, थोड़ा सा इसको बढ़िया से ऐड करो, तो इसको आपने इसमें ऐड किया तो आंसर आया 4, इसमें ऐड किया तो 10 का 0 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 5, तो 504 आएगा। इस कितना आंसर आया 504। किसकी वैल्यू आ चुकी है, तो वैल्यू आई आपके पास सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये आ गया 504। तो 504 जो है आप इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो डेसिमल में आपको फाइंड आउट होगी। ठीक है, तो सी की जगह पे आप क्या पुट अप कर सकते हो गाइस, सी की जगह पुट कर सकते हो 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। तो आप लिखो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो गाइस आ चुका है √504।
ठीक है। 500 है क्योंकि आप जानते हैं 20 का स्क्वायर 400 होता है, ठीक है। 23 का स्क्वायर 529 होता है, 22 का स्क्वायर 484 होता है, तो 529 तो होगा नहीं, इसका मतलब इसका आंसर 22 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। 22 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, उसको आप कैलकुलेट कर लोगे, निकाल करके आप रूट को निकालने आता है आपको। तो ये हो गई आपके पास वैल्यू किसकी, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गाइस, ठीक है। तो इसको आप क्या करें, स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या क्वेश्चन है, इफ़ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 13 है, तो वेक्टर यानी ये कहने का मतलब है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो दिया हुआ 25, तो बोल रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू, यानी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। करना क्या आपको, पहले साइन थीटा निकालना है, फिर कॉस थीटा निकालना है, फिर उसके बाद आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला लगा देना है, आंसर आपका फाइंड आउट हो जाएगा। चलो आओ, ये भी आपका पूछा हुआ है सीबीएसई में, ठीक है। ये भी आपका जो है सीबीएसई का क्वेश्चन आया हुआ है गाइस बोर्ड का, ठीक। चलो आओ बात करते, देखो हमारे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है गाइस वो 5 दिया हुआ है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है वो गाइस वो 13 दिया हुआ है, और वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है गाइस वो दिया हुआ है 25। चलो आओ तो बात करते हैं, देखो आपको पता होना चाहिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ना, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ आता है आपके पास साइन थीटा, और इधर आ जाता है यूनिट कैप। क्योंकि आपके पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, तो आप दोनों तरफ जब मैग्नीट्यूड लगाएंगे गाइस, इधर और इधर पूरा पे जब मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो आपके पास आंसर क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हटाते ही ये यूनिट वेक्टर जो है रिमूव हो जाएगा, तो रिमूव होने के बाद वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास साइन थीटा। इसकी जो वैल्यू है गाइस, ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 25 दे रखी है, आप पुट कर लीजिए। ए का मैग्नीट्यूड 5 है और बी का मैग्नीट्यूड जो है 13 है, और यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन थीटा। तो डिवाइड में लेकर के आइए, डिवाइड में लेंगे तो 25 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 13, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा साइन थीटा। इसको 5 से काट दीजिए, ये 5 बार में कटा तो आंसर आ जाएगा 5/13 यानी 5/13, और यहाँ से क्या आ गया साइन थीटा। आपको क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, क्योंकि आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू चाहिए। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के लिए हम लोग क्या लिखें, कॉस थीटा, ठीक है। आपको ये सब बातें याद होनी चाहिए। तो कॉस थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी, 5/13, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, आप यहाँ लिख सकते हो 25, 13 का स्क्वायर आ जाता है 169। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 169 माइनस 25 डिवाइडेड 169, तो यहाँ से कुल मिला करके आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 169 यानी कि 12/13। तो कॉस थीटा का वैल्यू 12/13 आ चुका है गाइस, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं डॉट पर। तो डॉट का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू आपने क्या लिखा था, इज इक्वल टू आपने लिखा था ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ क्या आ गया कॉस थीटा। आइए इसकी वैल्यू पुट करो, कितनी इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू कितनी है 13, इसकी वैल्यू कितनी आई है 12/13। तो इसको इससे कट करो तो 5 मल्टीप्लाई 12, और 12 5 जा कितना हो जाता है 60, 12 5 जा कितना हो जाता है गाइस 60। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू जो है गाइस वो 60 आ चुका है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू कितना आ चुका है 60। तो ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं आपसे, यानी कि क्रॉस दिया हुआ है डॉट आपसे पूछ ले, डॉट दिया हुआ तो आपसे क्रॉस पूछ सकता है, ठीक है। अगर यही चीज़ डॉट में रहता तो आपसे क्रॉस पूछ लेता। तो कैसे आप बनाते हैं, तो आप यहाँ क्या करते हैं, आप यहाँ से कि कॉस थीटा का वैल्यू आप निकालते हैं, जैसे आपके पास कॉस थीटा आ जाता है, फिर कॉस की हेल्प से साइन थीटा, फिर साइन थीटा के लिए फार्मूला यहाँ से पुट कर देते हैं, जो ये वाला पुट हमने किया था, फिर वहाँ से आंसर आपके पास आ जाता है ए क्रॉस बी, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले स्क्रीन को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि लेट एक वेक्टर है ए जिसका वैल्यू है आई कैप माइनस जे कैप, वेक्टर बी है जिसका वैल्यू है 3 जे कैप माइनस के कैप और वेक्टर सी है जिसका वैल्यू है 7 आई कैप माइनस के कैप। तो बोला फाइंड अ वेक्टर डी, डी वेक्टर फाइंड करना है सच दैट इट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के साथ क्या है, ये परपेंडिकुलर है और सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है गैस वो है 1। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है गैस ये CBSE 205 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 205 का। तो कैसे बनाएंगे गैस, डी हमको डी वेक्टर निकालना, तो डी वेक्टर को लेट करना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, लेट करेंगे कि लिखेंगे लेट, ठीक है, डी वेक्टर है ना तो उसको क्या लिख सकते हैं, D1 आई कैफ, D2 जे कैफ, D3 के कैफ, इस प्रकार से। कंडीशन देखो क्या क्या दी हुई है कि ये जो है ए और जे दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 0 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर दोनों का वैल्यू क्या है, 0 है। और साथ में इसने क्या दे रखा है कि सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर का जो वैल्यू है वो 1 है। पहले इसको सॉल्व करो। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है आपके पास, ए वेक्टर की वैल्यू है आई कैप माइनस जे कैप डॉट डी वेक्टर में क्या लिखा है आपने, D1 आई कैप प्लस D2 जे कैप है ना प्लस D3 के कैप इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, 0। यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर मिल जाएगा D1, जे वाला है तो माइनस आ जाएगा D2, के वाला तो है नहीं इसलिए आ जाएगा 0 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो यहाँ से D1 माइनस D2 इज इक्वल टू 0। तो D1 जो है वो D2 के बराबर आ चुका है गैस पहले वाले इक्वेशन से, ठीक है। दूसरे इक्वेशन में आपके पास क्या था गैस कि बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डी वेक्टर के साथ क्या है, 0। तो बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है गैस, देखिए बी वेक्टर की वैल्यू आपके पास 3 जे कैप माइनस के कैप। तो आप यहाँ लिखेंगे 3 जे कैप माइनस के कैप और यहाँ लिखेंगे आप, ठीक है, D1, ठीक है, D1 आई कैप, D2 जे कैप और यहाँ लिखेंगे D3 के कैप गैस, ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे 0। तो देखो जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3 है ना, यहाँ जाएगा 3 D2 और यहाँ जाएगा D3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा गैस 0, ठीक है। यहाँ से अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप वैल्यू को निकाल सकते हैं कि यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 3 टाइम्स ऑफ D2 ये किसके बराबर है, D3 के बराबर है, ठीक है। एक और कंडीशन दी हुई है गाइज आपको, कौन सी कंडीशन कि सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 है। क्या दे रखा है कि सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 है। तो सी वेक्टर आपके पास क्या है 7 आई कैप, वो है 7 आई कैप माइनस के कैप और डी वाला तो आप जान ही रहे हैं क्या है, D1 आई कैप, ठीक है, D2 जे कैप और यहाँ आ जाएगा D3 के कैप, इस प्रकार से इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। इसको आप सॉल्व करें तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7D1 और यहाँ से आ जाएगा माइनस D3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ऐसे, ठीक है। तो अभी आइए गाइस देखिए D1 का वैल्यू कितना है हमारे पास, है ना, D1 का वैल्यू कितना है, इसको लिख लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3। आप क्या करें इसी में सबकी वैल्यू को पुट करें तो देखो 7 D1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ D2, तो यहाँ पुट करो, क्या पुट करोगे आप, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास D2 और यहाँ आ गया D3 इज इक्वल टू क्या आ गया 1, ठीक है, क्योंकि D1 बराबर D2 है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि D1 जो है वो D2 के बराबर है गैस। अब उसके बाद देखिए D3 का जो वैल्यू वो किसके बराबर है, 3 टाइम्स ऑफ D2। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या 7 टाइम्स ऑफ D2 और यहाँ जाके आपके पास 3 टाइम्स ऑफ D2 इज इक्वल टू 1। तो इसको आप माइनस कर दीजिए तो 4D2 आ जाएगा यहाँ से 1। तो D2 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1/4। D2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1/4 और D1 जो है D2 के बराबर है, इसलिए D1 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा गाइस, D1 का वैल्यू भी जो है वो भी 1/4 हो जाएगा। तो D1 और D2 तो आ गया, बचा D3। तो D3 भी आप निकाल सकते हो। तो D3 आपके पास कितना है, D3 है 3 टाइम्स ऑफ D2, 3 टाइम्स ऑफ D2 यानी कि 3 मल्टीप्लाई
और D2 का वैल्यू है अपॉन आपके पास 1/4, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3/4, तो यहाँ से D3 इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4 गाइस। तो आपको निकालना क्या था, एक्चुअली में डी वेक्टर निकाला था, तो डी वेक्टर की वैल्यू आप D1 D2 D3 को पुट कर दीजिए, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा गाइस, डी वेक्टर इज इक्वल टू D1 की वैल्यू जो है 1/4 है, तो आप यहाँ लिख पाएंगे क्या 1/4 आई कैप, D2 का वैल्यू भी 1/4 है तो 1/4 जे कैप, लेकिन D3 का जो वैल्यू है वो है 3/4 और यहाँ हो जाएगा के कैप गाइस। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। जो हमसे कैलकुलेट करने बोला था वो हमने कैलकुलेट किया गाइस। तो आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीक़ा से। ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना बहुत ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा बहुत ईजी, है ना, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन रहते हैं गाइस, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाओ जिससे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, मेरा वीडियो को शेयर ज़रूर करो, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, किसी दूसरी सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब से भी आप शेयर कर सकते हैं, अदर आपके पास कोई सोशल मीडिया है जिसको आप यूज़ करते हैं उसके माध्यम से भी मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं गाइस, ठीक है। चलो मिलते हैं नए क्वेश्चंस में, नए वीडियो में, तब तक के लिए